बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं मेरे प्यारे प्यारे मुंह वाले भाइयों बहनों दोस्तों बुज़ुर्गों माँ और बेटियों बहनों। भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखी मेरी, जो मैंने रीमा जो उम्मे हबीबा की वालदा है उनसे बातचीत की थी। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सेंड की। अगर आपको याद हो कि हमने इनका जो इंटरव्यूज़ देखे कोर्ट में भी और वैसे भी इन्होंने जो वीडियोस बनाई, तो वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर बताई हैं ऑलरेडी कि ये लड़का जो है यानी कि अब्दुल्ला, ये इनके घर आ गया था ईद वाले दिनों में, ठीक है। तो वहाँ पर आके इसने जो है वो मीटिंग की और इसकी माँ का फ़ोन आया था। वो सारी बातें हम लोगों को ऑलरेडी पता हैं, ठीक है। कि वो वहाँ पर आए, बिरयानी बनाई थी इन्होंने और वो शीर खुरमा वगैरह सेवैयाँ जो भी थी वो चीज़ें बनाई थी। वो सारी बातें वो ऑलरेडी हम लोगों को मेंशन कर चुकी हैं पहले ही, ठीक है। अब क्या सीन हुआ कि उस चीज़ को इन्होंने ये, आप इनकी चालाकी देखें किनकी, ये अब्दुल्ला की माँ नौरीन की, कि वो रोने का एक्टिंग कर रही है और साथ ही साथ आपने वीडियो अगर मेरी देखी तो उसको गौर से देखिएगा कि वो क्या हरकतें कर रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ बिरयानी भी खाती जा रही हैं और रो भी रही है, मेरा बच्चा जो है वो ये कर रहा है वो कर रहा है और मैं शहीद हो जाऊंगा। ये मतलब आप देखें कि माँ जो है बच्ची की, उसको जो है इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो सही है, जो आपने पूरी बात अगर नहीं देखी है वो वीडियो मेरी जाके देख लीजिए, उसमें पूरी उन्होंने डिटेल्स बताई हैं कि वो क्या सीन हुआ था। और वो डिटेल्स वो ऑलरेडी हम लोगों को, मुत्तादिद लोगों को मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो बता चुकी हैं, तो इससे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है कि साथ ही साथ आप देख रहे होंगे किसी की बच्ची की या बच्चे की आवाज़ आ रही है साथ ही साथ, और जो इनका हस्बैंड है अब्दुल्ला, रीमा का हस्बैंड यानी उम्मे हबीबा का वालिद अब्दुल्ला, वो साथ ही साथ जो है वो पहले इनसे क्या कहते हैं हैंड फ्री पे मतलब वो कॉल कर रहा था, ये बात कर रहा था, जो भी बात कर रहा था इन्होंने ये चालाकी की कि वो चीज़ें जो है वो शो नहीं की, ठीक है। जैसे ही उसकी बच्ची की वालदा से बात होने लगी है तब उन्होंने वो हैंड फ्री निकाला है। वीडियो में आप देख लीजिएगा जाके तो पता चलेगा कि इन्होंने वो चीज़ों को जो है वो यूज़ किया है और वो जो भी बातें हुई, जो भी कन्वर्सेशन हुई, उसको उन्होंने जो है पॉइंट बनाया। यानी कि इनके दिल में ऑलरेडी खोट था कि हमें ये काम करना है अव्वल आखिर, कि अगर ये औरत नहीं मानेगी तो हम इसको इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। मे बी पॉसिबल वो जो अब्दुल्ला मियाँ हैं यानी कि लड़की का बाप उम्मे हबीबा का वालिद, वो जो है वो ज़ाहिर साथ मिला हुआ है, जिस तरीके से उसके फेस एक्सप्रेशंस वगैरह नज़र आ रहे हैं और जिस तरह वो मोबाइल में मुंह घुसेड़ घुसेड़ के बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ से साफ पता चल रहा है कि अगर आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे होते तो आपकी कोशिश होती है कि आपका बूथा पूरा नज़र आए। लेकिन यहाँ जनाब जो है वो अपनी आंखें दिखाने बिल्कुल मुंह करीब लेकर आ जाते हैं और क्या बात हो रही है वो चीज़ हमें नहीं पता। लेकिन बाद में जो भी बात हुई है वो हैंड फ्री निकलते ही हम लोगों के सामने आ गई कि भाई यहाँ पर ये गड़बड़ चल रही है। अब इन्होंने क्या किया है कि वो शो कर रहे हैं इनको कि भाई आप जो है वो आपने ये बात की है तो हमारे पास ये वीडियो, आपके पास आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ गई है और वो जो है हम अब अदालत में दिखा के और इनसे कहेंगे कि देखें इन्होंने जो है वो एक तरफ हमारे ऊपर केस भी कर रही हैं और साथ ही साथ जो है वो ये सब ड्रामेबाजी भी कर रही हैं। तो यह पीठ पीछे मान चुकी हैं लेकिन फिर भी जो है वो हमारे साथ गेम कर रही है। वो उनकी ये थिंकिंग है किसकी, नौरीन बेगम की। और इतना गमज़दा है वो, इतने दुखी है बेचारी के, बिरयानी भी खा रही हैं, पैर पे टांग रखे हुए जो है वो बैठी हुई हैं और वो क्या अल्ले तल्ले वो कर रही हैं। साथ ही साथ जो है उसमें और भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़के की एक गालियों वाली ऑडियो, उसको मैं किसी तरीके से साइलेंट, जहाँ पर उसने बात की है तो उसको किसी तरीके से मैं गालियाँ कट करके जो है वो आप लोगों को सुनाऊँ, क्योंकि उसने, लड़के ने गालियों के अलावा कोई बात नहीं की है। सेकंड, ये वीडियो भेजने के बाद जो उसने एक वहशियाना कहकहा मारा है, जो हंसी जो शैतानी हंसी होती है वो उसने भेजी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाई ये जो है सही लोग नहीं हैं, इनका इरादा ही ये नहीं है। तो मिस्टर अब्दुल्ला यानी उम्मे हबीबा के वालिद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो मेरे भाई आप होश के नाखून लो। जो आपकी वाइफ को आपके साथ मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको भी जो है वो किक आउट करेंगे और आपके सारे चरस के, नशे के और वो जो इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए कि आप जो है वो एक सोने के
क्या कहते हैं, तख्त पे बैठे हुए होंगे, इधर जो आपके हूर परियां अंगूर लेके खड़ी होंगी, एक दो पंखा चल रही होंगी, एक आपके पैर दबा रही होगी, एक आपका गला दबा रही होगी, सब चीज़ें जो है ना, ये सारी के सारे आपके ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से आप होश में आओ, और आपकी जो सारी बातें हैं कि ये नशे करते थे, वो भी मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है कि इनके जहाँ पर बैठ के जिस तरीके से नशे करते थे, और जो मोहल्ले वालों के तासुरात हैं, तो वो भी जो है वो आपके साथ कोशिश करूँगा कि शेयर किए जाएँ, ताकि लोगों को पता तो चले कि आखिर ये बंदा किस कदर गिरा हुआ है। मेरे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, लेकिन जब तक मुझे इशारा नहीं मिलेगा तब तक वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। लेकिन ओ भाई, होश के नाखून ले ले, अकल को हाथ मार। तेरी बेटी जो है क़यामत के दिन जब तेरा गिरबान पकड़ेगी और अल्लाह को बताएगी, अल्लाह से फरियाद करेगी कि ये मेरा बाप है और बाप था और इसने मेरे साथ ये हरकत की, और वो जो बेगम है तुम्हारी, जो तुम्हारी ज़ौजा है, वो क़यामत के दिन जब तुम्हारा गला पकड़ेगी और कहेगी कि अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, इस शख्स ने अपनी सगी औलाद को जो है बेचा है, और क्या कुछ नहीं किया है इसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ और ख़ानदान वालों के साथ, तो पता नहीं ये बंदा जब इस किस्म की घटिया हरकतें कर सकता है, तो हो सकता है पता नहीं और कितने क्राइम्स में ये बंदा जो है वो मुलव्वस हो। ठीक है, तो लोगों से गुजारिश है कि हमने जिस तरह से 2011 केस के ऊपर काम शुरू किया था, और हमने एक तहैया किया हुआ था कि हम बाकी बच्चियों को भी इंसाफ दिलाएंगे, सब जो और बच्चियां हैं उनके लिए भी ऐसे ही दिल से काम करेंगे और इसमें इन्वॉल्व होंगे, ताकि आवाज़ उठाएंगे, ताकि लोगों को पता चले, हमारी इंतज़ामिया को पता चले, हमारे हुक्मरानों को, अदलिया को पता चले कि भाई ये वाकई में सीरियस इशू है। ये कोई एक ज़रा सा केस नहीं है कि जिसका फ़ैसला किया नहीं किया तो वो दोबारा नहीं होगा। ये हुए चले जा रहे हैं, हुए चले जा रहे हैं। इनको जो किडनैपर्स हैं, जो बच्चा चुक गैंग, डॉक्टर शुजात ने नाम रखा है, ये बच्चा चुक गैंग जो है ना, इन लोगों को मोशन लगे हुए कि मुसलसल जो है वो यही किए चले जा रहे हैं। बच्चियाँ चुकी और वहाँ जाके जो है वो बेच मारी। तो ये इस टाइप की जो ख़वातीन ख़ास तौर पे इन्वॉल्व हैं, अब जैसे कल नूर बीबी का केस हुआ है कि अदालत ने उसको जो है वो क्योंकि औरत है और बाकियों को जो है वो रिहाई मिल गई है, तो इसको भी रिहाई मिल जानी चाहिए, ये फ़ैसला देके उसको छोड़ दिया है, तो क्या कल वो ये नौरीन को भी छोड़ देंगे? अगर यही सब चीज़ें होना है तो भाई सारे मर्द हजरात बैठे घर के ऊपर, और वो सिर्फ ट्रांसपोर्टर का काम करें, और ये बच्चियां जो है चुप चुप के लेकर आएंगी, उठा उठा के लेकर आएंगी, और ये जाके जो है वो उनको सप्लाई करें। तो क्यों औरत जो है वो उसको फिर ये ग्रीन कार्ड, मतलब वो क्या कहते हैं, सब्ज झंडी मिल जाएगी कि आपने जो करना है करो, क्योंकि आप एक खातून हो इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया है। बच्ची चुको, मुंह काला करो, पीला करो, जो करना है करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें लग रहा है कि इस तरीके से कहीं ना हो जाएं, तो आपको ये वीडियो पहले अपलोड करके वो अलग दिखाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूँ, आप लोगों की नॉलेज में रहे कि ये बात ये बीबी यानी कि रीमा बहन बहुत पहले कर चुकी हैं। उन्होंने शुरू में बता दिया था कि इन्होंने जो है वो वीडियो कॉल की थी, और उस दिन अब्दुल्ला घर पे आके बैठा हुआ था। फिर इन्होंने कहा कि मैं इसको जो है वो जब इस औरत ने बात की तो मैंने गिरफ्तारी नहीं कराई इसकी। तो मैंने कहा कि सही है, वो आ जाए, मतलब इनके अल्फाज थे कि वो आ जाए यहाँ पर, और फिर जो है वो गिरफ्तारी देगा, और फिर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। जबकि उसको बिल्कुल उलट इस्तेमाल किया गया, अपने तेज़ी, चालाकी और शातिरपने में आके जो है नौरीन बेगम ने ये काम किया है। और इनके जो वो बाहर वाले मियाँ हैं, जो कि एक्चुअली अंदर ही हैं, पता नहीं मियाँ भी है कि नहीं है, क्योंकि कहीं से मियाँ बीवी की शक्लें नहीं मिलती, मियाँ बीवी की शक्लें नहीं मिलती, खैर अजीब बात हो गई। लेकिन घर वालों की आपस में शक्लें नहीं मिलती, ना तो अब्दुल्ला की जो है वो अम्मा से या अब्बा से किसी से शक्लें नहीं मिलती। पता नहीं किस कमेटी का नतीजा है भाई वो। खैर अपने जज्बात हैं, अपने अल्फाज हैं, मुँह चमड़े की ज़बानें फिसल जाती है कभी कभी। तो भाई ये चीज़ें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, आप लोगों की नॉलेज में लाने के लिए है ये सारी बातें, ताकि कल ये इसको मिसयूज़ ना करें कि भाई वो देखो हमारे पास तो सबूत है, ये तो मान गई थी, अब ये अदालत में आके यूँ कर रही हैं, फिर यूँ कर रही हैं, हम तो गरीब हैं। क्योंकि वही जो अपने रोने होते हैं ना इन लोगों के, तो वही वो रोने आके पेश करेंगी अदालत में, देखें हमारे साथ तो जुल्म किया है, इन्होंने धोखा किया है, ये हमें दिखा रही थी सब्ज़ बाग के हमने तुम्हारे बेटे को माफ़ कर दिए, और सामने ला के जब वो ये कर दिया। तो भाई अदालत ही खुद फैसला करे कि औरत की एक ज़बान नहीं है। इसलिए एक मज़लूम माँ को और एक मज़लूम बच्ची को बचाने के लिए ये वीडियोस आपके सामने पेश की जा रही हैं, और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ पेश की जा रही हैं। इंशाल्लाह मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी
आपके गोशगुजार ज़रूर करेंगे। लेकिन बाकियों से गुजारिश है कि जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो खुदा का वास्ता 2000 केस ख़राब करने की तरह इस केस को भी ख़राब ना करें, क्योंकि जो है ना वो और कुछ हल नहीं है अलावा इसके कि फिर सरेआम आपका नाम ले लेके आपको पॉइंट आउट किया जाए। ठीक है ना, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी कि किससे बात कर रहा हूँ। तो नहीं आ रही है समझ में तो फिर बताइएगा, ताकि हम जो है वो फिर अपनी ज़बान चलाएं सबूतों के साथ। ठीक है ना, कीप वाचिंग घोंसा व्लॉग्स, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और इन दोनों माँ बेटी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा। और ये जो है ना 72% और 68% जो आ रहे हैं कि वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, भाई सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो गलत इन्फॉर्मेशन से बचिए। आपका भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, कीप वाचिंग घोंसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।